हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपके सपने चैनल पीके कैटेगरी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसएससी सीएचएसएल सेफ स्कोर टायर 1। आखिरकार सीएचएसएल के टायर 1 में जो सेफ स्कोर है वो आखिरकार किस कैटेगरी का जो है वो कितना रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का जो पर्पज़ है वो इसी पर आधारित जो है वो रहेगा। और साथ में दोस्तों आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी में आखिरकार कितने फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं। ये आपको सारा का सारा जो डाटा है दोस्तों अभी के अभी जो है वो दिया जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का, आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और आइए जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जो सेफ स्कोर है वो आखिरकार कितना रहेगा और कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। और पर कैटेगरी आपको मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी में जो है कितने फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी, जिसे हम सीएचएसएल के नाम से भी जानते हैं। इसमें तरह तरह की पोस्टें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो आखिरकार कितना रहेगा टायर 1 में। और हाँ दोस्तों, अब की बार इसका जो पैटर्न है वो बदल चुका है, आपने देखा भी होगा। क्योंकि पहले जो पैटर्न था, पहले पैटर्न ये था कि टायर 1 में आपका जो ऑप्शन टाइप जो है वो एग्ज़ाम होता था, जो कि अब भी होगा। लेकिन टायर 2 का जो एग्ज़ाम होता था वो होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर। हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यानी टायर 2 जो है वो लिया जाता था, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों का ये मंथन रहता था कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आखिरकार क्या होता है, कैसे होता है। बहुत से बच्चों के मन में ये जो है वो डाउट रहता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इसका जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपका जो टायर 2 होगा वो भी ऑप्शन टाइप ही होगा और आपकी जो मेरिट बनेगी, पहले जो मेरिट बनती थी वो टायर 1 से बनती थी। लेकिन और हाँ, जो टायर 2 होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर वो होता था ओनली फॉर क्वालिफाई। लेकिन अब जो टायर 1 होने जा रहा है ये ओनली फॉर क्वालिफाई रहेगा। लेकिन जो टायर 2 होगा वो होगा दोस्तों आपका मेरिट आधारित है। हाँ दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी वो दोस्तों टायर 2 से जो है वो देखी जाएगी। हाँ दोस्तों, टायर 2 में आपके जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी आप मार्क्स लाएंगे, उसी के आधार पर दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिरकार टायर 1 में आपको कितना स्कोर करना होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ये कम से कम दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। यदि मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं तो दोस्तों, जिसे हम यूआर के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो दोस्तों वो 2 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 1 क्वेश्चन दोस्तों वो 2 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और यदि मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में वो 100 आएंगे दोस्तों। और 200 नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो रहेगा, यानी 200 मार्क्स का आपका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो रहेगा। और 60 मिनट आपको जो है एग्ज़ाम में जो है वो दी जाएंगी। और सीबीटी बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। हाँ दोस्तों, सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिस भाई को भी इस बात का, जिस बहन को भी इस बात का नहीं पता, तो दोस्तों अब आप जान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। और 60 मिनट आपको एग्ज़ाम के लिए वो दी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। तो आइए अब जानते हैं। और नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता देता हूँ 1/4 किस में नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। हाँ दोस्तों, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। ये आप देख सकते हैं 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यही मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेटों इसका बात का पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो 12th पास करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं। लेकिन ना तो उनको नेगेटिव मार्किंग का पता होता ना ही कोई उनको बताता है, क्योंकि उनको इतना ज्ञान होता नहीं है कि वो नोटिस को कंप्लीट पढ़ सकें। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो आइए बात करते हैं जनरल कैटेगरी की सेफ स्कोर के बारे में। तो ये आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ जो है इसमें आपके 200 होते हैं दोस्तों। तो 200 में से कितना स्कोर आपको चाहिए कि आपका पेपर जो है वो क्रैक हो जाए। तो 200 में से कम आपको, यदि आप जर्नल कैंडिडेट हो तो दोस्तों जर्नल कैंडिडेट के लिए आपको अब की बार दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है ज़्यादातर कम रहने के चांस है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी कट ऑफ है, यदि आप जर्नल कैंडिडेट हो तो 135 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आप जो है आप इस एग्ज़ाम में जो है वो सेफ हो दोस्तों। और टायर 1 आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, आप देख भी लीजिएगा, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। क्योंकि होता क्या था, होता ये था क्योंकि जो टायर 1 होता था वो दोस्तों आपका मेरिट आधारित होता था, लेकिन अब जो टायर 1 है वो ओनली फॉर क्वालिफाई है, लेकिन जो टायर 2 है उसी के आधार पर जो है आपकी जो मेरिट जो है वो देखी जाएगी दोस्तों। और जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 135 की जो है कट ऑफ जो है रहेगी 200 में से। यदि मैं ओबीसी की बात करूं, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 131 के आसपास जो है वो रह सकती है 200 में से। हाँ दोस्तों, 200 में से आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ इतनी रह सकती है। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो रह सकती है 125। हाँ दोस्तों, 125 जो है आपकी जो है कट ऑफ जो है वो रहेगी दोस्तों, क्योंकि अब की बार कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आइए बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैंडिडेट, यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 200 में से दोस्तों 122 के आसपास जो है वो रहने वाली है। तो और यदि मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 120 के आसपास जो है रहेगी 200 में से। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने अभी जो आपको बताया वो बताया एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ। तो ये एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ के बारे में हमने आपको जो है वो बताया है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपकी जो है वो टायर 1 की जो कट ऑफ है वो रहेगी दोस्तों। तो ये था सेफ स्कोर। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है टायर 1 में तो आपका पेपर जो है वो ज़रूर क्रैक होगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि अब की बार जो है कट ऑफ कम रहने के ज़्यादा चांस हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी कट ऑफ के बारे में। अब जानते हैं कि आपकी इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज जो है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो आखिरकार वो कितने फिलअप हुए हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं। आज आपको कैटेगरी वाइज जो है टोटल फॉर्म की जो संख्या जो है वो बताई जाएगी, आखिरकार जो टोटल फॉर्म ऑफ संख्या है वो आखिरकार कितनी रही है पर कैटेगरी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो मेरे पास डाटा आया है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जनरल कैटेगरी का जो डाटा आया है दोस्तों वो आया है 6,39,078। तो जनरल कैटेगरी में जो है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या कुछ इस प्रकार से रही है। तो ये आप देख सकते हैं, यदि आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग रखते हो तो आपकी कैटेगरी में जो है फॉर्म की जो संख्या है सीएचएसएल की वो कुछ इसके समथिंग जो है वो भरी गई है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी संख्या दोस्तों जो आपके फॉर्म की संख्या जो है वो रही है। ये आप देख सकते हैं 6,39,078। ये जो डाटा आपको मैं बता रहा हूँ ये डाटा दोस्तों आरटीआई किस एक बंद हमारे नज़रों में कह लीजिए या फिर हमारी जानकारी में कह लीजिए, एक स्टूडेंट है जिसने आरटीआई लगाई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा।
तो उसने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के आधार पर जो है ये डाटा जो है वो सीएचएसएल का बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट का डाटा कुछ इस प्रकार से है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी का डाटा कुछ इस प्रकार से है, 12,87,979 फॉर्म इसमें फिलअप हुए हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में फिलअप हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की जो संख्या 1,88,419। हाँ दोस्तों ये आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 1,88,419 रही है। एससी की यदि मैं बात करूं तो 8,12,923, 8,12,923। तो ये संख्या आपकी एससी कैटेगरी की है। और एसटी की यदि मैं बात करूं तो 3,07,075 जो है फॉर्म जो है एसटी कैटेगरी में जो है फिलअप हुए हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इतना डाटा जो है आपका फॉर्म पर कैटेगरी जो है सीएचएसएल का रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की यदि बात करूं तो 6,39,078 फॉर्म और ओबीसी के में 12,87,979 फॉर्म। सबसे ज़्यादा फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,88,419, एससी में 8,12,923 और एसटी में 3,07,075। सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस में और सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं ओबीसी में। तो ये आप देख सकते हैं हाईएस्ट फॉर्म और सबसे लो फॉर्म जो है वो ईडब्ल्यूएस में भरे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे कम ईडब्ल्यूएस में और सबसे ज़्यादा ओबीसी में। तो ये था दोस्तों डाटा सीएचएसएल के बारे में कि सीएचएसएल में आखिरकार जो पर कैटेगरी जो फॉर्म है वो आखिरकार कितने भरे गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो आप जोड़कर देख लीजिएगा कि कितना डाटा जो है वो बैठता है। और जो सेफ स्कोर है मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो सेफ स्कोर है वो आखिरकार कितना रहेगा। और हो सकता है 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे ही रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा न तो रहे मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है इससे कम कट ऑफ रह सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये था सीएचएसएल का सेफ स्कोर। कैसा लगा आपको जानकर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।